तो किसी दोस्त ने पूछा है कि ईगो क्या है। एक और किसी दोस्त ने पूछा कि अवेकनिंग या रियलाइजेशन का रास्ता क्या है। तो ईगो को अगर समझना शुरू कर दिया तो रियलाइजेशन का रास्ता निकलेगा उससे क्योंकि असली बात वही है जो बुद्ध कह रहे हैं कि वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। कि सारे संस्कार वह धर्म है, मतलब कि समाप्त होने वाले हैं। आप बिना प्रमाद के इसको समझते रहें, मतलब ध्यान करते रहें तो ये अपने आप ख़त्म होते हैं। तो अहंकार संस्कार का एक पार्ट है। जो शरीर के जो 5 हिस्से बुद्ध ने बताया कि एक तो शरीर है, बॉडी, और 4 जो है हिस्से मन के हैं। तो वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। वेदना का मतलब सेंसेशन, एक जो जिसके कारण हम बॉडी को फील करते हैं, शरीर को फील करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का मतलब जो परसीव करता है, जो देखता है, जो जज करता है। संस्कार मतलब उसके बाद एक संस्कार बनता है। अगर प्लेजेंट सेंसेशन है, संवेदना अगर सुखद है तो उसके हिसाब से उस तरह का संस्कार बनेगा। दुखद है तो उसके हिसाब से बनेगा। और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ जानने वाला है। ये भी कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। तो जो ईगो है वो भी संस्कार में आएगा, लेकिन संस्कार एक बहुत ब्रॉड टर्म है। सारे कंडीशन फिनोमिना को संस्कार बोला। जो भी जिसके पीछे कारण है, कॉज एंड इफेक्ट है, वो सारा संस्कार है। तो ईगो को अगर हम संस्कृत या हिंदी या पाली में देखें तो उसको कहा गया अहंकार। तो अहंकार और ईगो हैं तो बहुत क्लोज, लेकिन ईगो का मतलब लैटिन में हो गया, लैटिन का एक शब्द है तो उसका मतलब हो गया आई। और अहंकार का मतलब हो गया कि आई मेकिंग, माई मेकिंग। अहंकार, ममंकार मतलब मैं बना रहा हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये मैं है। ये एक एंटिटी अलग है, एक सेपरेट एंटिटी है। एक मैं इस सृष्टि से एक अलग हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। तो ये अहंकार हो गया। तो अब इसके बहुत सारे रूप हैं। अहंकार कहाँ से शुरू हुआ होगा? तब कई बार लोग कहते हैं ना, आई एम प्राउड इंडियन एंड आई एम प्राउड फलाना, आई एम प्राउड फलाना, वहीं से शुरू हो गया। तो पहले जैसे अब ट्राइब में रहे होंगे, पहले तो ट्राइब में रहे होंगे, मेरा ट्राइब अच्छा है, दूसरे का ट्राइब ख़राब है, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अभी भी हो रही हैं देशों के बीच में। एक कह रहा है मेरा है, दूसरा कह रहा है मेरा है, या हमें रहना है यहाँ। तो ये सारा ईगो है। जब हम देखते हैं किसी को कि कोई कह रहा है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो बहुत बुरा आदमी है, तो वो ईगो है। कोई थोड़ी सी बात पे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब उसका ईगो ज़्यादा है। जैसे बहुत बार हम कहते हैं ना कि फलाना तो बहुत गुस्सैल आदमी है, छोटी सी बात में गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब उसका ईगो बहुत ज़्यादा है। दूसरे को कहते हैं यार ये तो बहुत सहनशील है, उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब उसका ईगो कम है। तो बुद्ध कहते हैं कि कंसीट जो है ना, उसको भी ईगो को समझने में उससे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। वो कह रहे हैं 3 तरह की है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। भावनाहीन भावना और दूसरी भावना। कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि दूसरा मेरे से अच्छा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और बुद्ध कहते हैं कि तीसरा ये है कि मैं सबके बराबर हूँ, वो भी कंसीट है। तब ये संस्कार के मामले में ये आ गया कि जो कर्म संस्कार हैं वो सबके अलग हैं। इसलिए आप न तो किसी से ऊंचे हैं, न किसी से नीचे हैं, न बराबर हैं। आप अलग हैं क्योंकि आपके कर्म संस्कार अलग हैं। तो अगर आप ईगो को देखेंगे तो ईगो को जनरली नेगेटिव टर्म माना जाता है।
तो अगर कोई घमंडी है, कोई गुस्से वाला है, कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है, तो वो सब ईगो हो गया। लेकिन कोई अगर अपने को छोटा भी समझता है तो उसको भी एक तरह से कहना चाहिए कि ईगो है। मतलब कम्प्लेक्स जो है वो भी एक तरह का ईगो है। लेकिन जनरल ईगो को ये अगर ये कहें कि नहीं जी मैं तो छोटा आदमी हूँ और आप बड़े हैं, तो उसको ये नहीं समझा जाता कि इसमें ईगो है। तो चलो उसको अलग रख लेते हैं। तो ईगो को मतलब जो मूल मतलब इसका है वो तो ये है कि मैं इस पूरी सृष्टि से थोड़ा अलग हूँ। मतलब है इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी देता है वो ईगो है। और जब वो आइडेंटिटी डिज़ोल्व हो जाती है तो अद्वैत के हिसाब से आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। मतलब कि ये सब परमात्मा एक ही है, कि हम एक ही सोल के हिस्से हैं परमात्मा के। और जब हमको ये पता चल गया, जब हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो डिज़ोल्व हो गई, हम उसका हिस्सा बन गए। बुद्ध की टर्मिनोलॉजी अलग है। बुद्ध ना तो आत्मा की बात करते ना परमात्मा की बात करते। वो कहते हैं ये 5 खंड हैं, ये शरीर है, एक संवेदना होती है, जैसे हमने किसी रूप को देखा या सुना, सूंघा, चखा, जो मतलब 6 इंद्रियों पे जो आया उसके हिसाब से एक संवेदना हुई। उस संवेदना को संज्ञा ने कहा ये तो अच्छा है, बुरा है, या न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है। उसके हिसाब से एक संस्कार बना, या तो हल्का बना या गहरा बना। और कॉन्शियसनेस सब कुछ जान रहा है, तो ये भी संस्कार का हिस्सा है ईगो। इसकी सीट वही है संस्कार में। बाय द वे जो कॉन्शियसनेस है यानी कि विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है। जब सारिपुत्र से किसी मंक ने पूछा कि भंते जी अलग अलग हैं या एक ही हैं, उन्होंने कहा भाई एक ही है, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये एक ही हैं। लेकिन संस्कार को आप अलग कर सकते हैं, संस्कार को आप अलग से देख सकते हैं। और अगर अलग से देख सकते हैं तो आप संस्कार बनने से रोक भी सकते हैं, अगर आप इतने अवेयर हैं। तो अवेकनिंग का रास्ता कहाँ से आएगा? अवेकनिंग का रास्ता भी यहीं से आएगा। तो पहले तो ईगो को समझना पड़ेगा, और ईगो से भी ज़्यादा आपको संस्कार को समझना पड़ेगा। तो ईगो तो ये हो गया ना कि आप में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप रिएक्ट करते हैं, आप अपने को दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, ज़्यादातर आप अपने को अच्छा समझते हैं। और इसीलिए गुस्सा भी इसलिए आता है क्योंकि कोई आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आपको बुरा लगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको हर्ट फील हुआ। हर्ट कहाँ फील हुआ? वहीं हुआ। संज्ञा कह रही है कि गलत है, तो संज्ञा कह रही है गलत है क्योंकि संज्ञा मेमोरी के आधार पर कह रही गलत है। अब अगर धीरे धीरे आपने पेशेंस का आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जिस पे आप रिएक्ट करते थे हो सकता है आप न रिएक्ट करें, तो अब संज्ञा भी बदल गई। तो अगर संक्षेप में ईगो को आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कम्प्लेक्स है, या तो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, या बराबरी का है। चलो बराबरी का आप छोड़ भी दें तो कम से कम ये 2 कम्प्लेक्स हैं। और अगर आपके हिसाब से बात नहीं हो रही है तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ईगो ज़्यादा है, और अगर गुस्से में थोड़ी सी कमी आने लग गई तो इसका मतलब आपका ईगो थोड़ा सा कम होने लग गया। हालांकि बहुत लंबा सफ़र है, जबकि ईगो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शुरुआत यहीं से है। तो अवेकनिंग की शुरुआत कहाँ से है? जब हमने इनको समझना शुरू कर दिया, जब हमने ये जो 4 खंड जो काम कर रहे हैं और प्लस शरीर, ये जो 5 खंड आपस में काम कर रहे हैं, मतलब माइंड बॉडी फिनोमिना, हमने क्या देखा और संज्ञा ने उसको कैसे परसीव किया, क्या जज किया, उसका मूल्यांकन कैसे हुआ, वो कहाँ गया, संस्कार बना कि नहीं बना, तो आपकी जर्नी शुरू हो गई। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि संस्कार एक तो ऐसे हैं कि आपने
पानी में एक लकीर खींची, अभी खींची अभी चली गई, ख़त्म हो गई। एक बालू पे लकीर खींची, थोड़ा टाइम रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। और एक छेनी और हथौड़े से आपने एक ग्रेनाइट स्टोन पे एक लकीर बनाई, बहुत टाइम रहेगी। तो जो इस तरह के संस्कार होंगे, बहुत गहरे संस्कार, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो तो रहेंगे बहुत टाइम तक। लेकिन अगर जो पहले वाले हों तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव संस्कार जो इतने गहरे हैं, तो नेगेटिव जो हैं उसको हम कह सकते हैं कि ईगो का रूप है। लेकिन बाद में चल के वो कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं बनाने, क्योंकि जो अरहंत हो गया वो दोनों बनाना बंद कर देता है, ना तो पॉजिटिव बनाता ना नेगेटिव बनाता, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, ले ही नहीं जाना है, बस उस रब क्रिया में रहता है। बस जो काम करना है करो, उसमें ऐसा कोई सेंस नहीं है कि मेरे को अच्छा करना है तो तब ठीक होगा। बुरा तो ख़त्म हो गया, क्योंकि सारे राग द्वेष तो ख़त्म हो गए। तो अब जो कुछ रह गया, जो करुणा है, मैत्री है, उससे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वो आगे के लिए कुछ संचित कर रहा है, तो बराबर हो गया सब। तो खैर वो बहुत ऊंची स्थिति है। कई बार ये बात समझ भी नहीं आती कि जब ये कर रहे हैं तो मतलब कैसे बराबर हो गया। लेकिन वो तो मन है ना, कि अब संस्कार आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सैया ऐसी सैया हो गई कि अब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो जजमेंट नहीं दे रही उस तरह से जैसे पहले देती थी। तो अब इसको आपने समझना शुरू कर दिया तो आपकी अवेकनिंग की यात्रा शुरू हो गई। अब रिएक्शंस तो अब भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक तो समझ आने लग जाएगा, एक थोड़ा कम हो जाएंगे। और ये यात्रा कब शुरू होगी? अब कुछ लोग कहते हैं ना कि देखना ही है, ठीक है, चलते फिरते खाते पीते देख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बैठ के नहीं देखेंगे, अगर बैठने वाला ध्यान नहीं करेंगे, तो ये देखना बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव काम है। हो सकता है कोई बिरला हो कृष्णमूर्ति जैसा कि वो देख पाते हो, और उनके बस की बात नहीं है। तो उनके चेले भी बहुत कहते हैं कि बस देखना ही है क्योंकि कृष्ण जी कह गए कि ध्यान में कुछ होता नहीं है। तो वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसे देख लेंगे, ऐसे नहीं देखा जाता, बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि जब आप बैठेंगे और यहाँ आप मन के रिएक्शंस देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो मन में आ रहा है ना, तो आप देख रहे हैं क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई ऐसा थॉट आ गया जिसको कि सैया कह रही कि अच्छा नहीं है, तो मन उस पर रिएक्ट कर रहा है, उस तरह की सेंसेशन हो रही है। कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि सैया कह रही बहुत अच्छा है, उस पर रिएक्शन हो रहा है, उस तरह की सेंसेशन आ रही। बाद में थोड़ा रिएक्शन कम होने शुरू हो गए तो वो जो जॉय आता है अंदर से, वो किसी रिएक्शन से नहीं आ रहा है। वो तो इसलिए आ रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सेटल होना शुरू हो गया, चुप होना शुरू हो गया, तो उसका एक जॉय है। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे बैठ के शांत होके, तब तक चलते फिरते खाते पीते नहीं देखा जा सकता। तो कुल मिला के जो अगर बहुत संक्षेप में कहें तो जो अहम है, जो मैं है, जो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जिसको मेरा कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सारा अहंकार है। और अहंकार कंडीशनिंग से पैदा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमने हमारी कंडीशनिंग होगी उस तरह का हमारे रिएक्शंस होंगे, तो वो अहंकार में आ जाएगा। और कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी था, तो वो कहते हैं कि वहाँ से काफ़ी कुछ हम लेके आते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो उसमें अहंकार भी लेके आएंगे, या कम अहंकार लेके आएंगे या ज़्यादा लेके आएंगे, तो वो भी चलेगा। तो कुल मिला के तो ये है। तो आप बताना अगर समझ आया होगा तो, नहीं आया होगा तो फिर क्वेश्चन पूछना, फिर बात करेंगे।